एक बड़ा और सुंदर वन था जिसकी हुकूमत एक रंगीला बकरा के हाथ में था। रंगीला बकरा के पड़ोस में एक राज्य था और उस राज्य का राजा शेर सिंह था, जो अपने राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। महामंत्री वीरू, क्या तुमको ज्ञात है कि हमारे जंगल का विस्तार कितना है और हमारे आसपास कौन-कौन से राज्य बड़े हैं जो विस्तार में हमसे ज्यादा हैं? महाराज, इसके बारे में तो हमको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में एक विशेष चित्रकार हैं जिन्होंने आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों का चित्र बनाकर उनकी रूपरेखाएं तैयार की हैं। उनको ज्ञात है कि कौन सा राज्य बड़ा है और कौन छोटा है, और हमारा राज्य किन किन से बड़ा और छोटा है। ठीक है, तो महामंत्री उस चित्रकार को पेश करो। और थोड़ी देर के बाद वो चित्रकार वहां पर आया। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझको याद किया? हाँ चित्रकार, तुम ये देखकर बताओ कि हमारे पड़ोसी राज्यों में हमसे बड़ा किन किन का राज्य है और हमारा राज्य किन किन से छोटा है। शीघ्र बताओ। महाराज, हमारे राज्य के आसपास टोटल 7 राज्य है और जिनमें से हमारा राज्य का विस्तार चौथे नंबर का है। हमसे 3 राज्यों का विस्तार अधिक है। कौन कौन से हैं वो 3 राज्य? महाराज, सबसे पहले तो मणिपुर देश आता है, जिसको मणि के नाम से जाना जाता है, और मणिपुर के राजा इस समय भैरव सिंह हैं। और दूसरे नंबर पर देश है पंचन नगरी और उसका राजा है गोरिल्ला। और तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण देश और उसका राजा है रंगीला बकरा। ठीक है, तो चित्रकार तुम जा सकते हो। और चित्रकार वहां से चला गया। फिर शेर सिंह के दिमाग में एक भयानक विचार आया। अरे महामंत्री, हम क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पर हैं, तो क्यों ना हम अपने जंगल का क्षेत्रफल को बढ़ाकर पहले स्थान पर कर दिया जाए। इससे हमारे आसपास के सभी राज्यों में हमारा दबदबा बना रहेगा। आपने बोल तो दिया महाराज कि हमारे राज्य को पहले स्थान पर कर दिया जाए, लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं होगा। भैरव सिंह और गोरिल्ला जैसे पराक्रमी योद्धाओं को हराना आसान बात थोड़े ही है, और उनसे भी ज्यादा खतरनाक वो रंगीला बकरा है जिसको युद्ध में हराना असंभव है। भैरव सिंह और गोरिल्ला से भी ज्यादा खतरनाक रंगीला बकरा है? ये क्या कह रहे हो मंत्री? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप जब युद्ध करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर रंगीला बकरा को सबसे अंत में देखा जाएगा। पहले भैरव सिंह और गोरिल्ला से युद्ध किया जाए। और शेर सिंह भैरव सिंह से युद्ध करने के लिए चला जाता है और शेर खान को उसके जंगल में जाकर ललकारता है। अरे ओ भैरव सिंह, कहाँ है तू? अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ और मेरा मुकाबला कर। कहाँ छुप कर बैठा है तू? छुपकर तो वो बैठते हैं शेर सिंह जिनकी हड्डियों में खून की जगह पानी बहता है। चल बता, मेरे जंगल में आकर क्यों गला फाड़ रहा है? ठीक है, तो फिर भैरव सिंह, ये तो अभी पता चल जाएगा कि किसकी हड्डियों में पानी भरा है और किसकी हड्डियों में खून। आज मैं तुझको खत्म करके तेरे राज्य को अपने राज्य में अवश्य मिला लूंगा, और मैं इसी मकसद से यहाँ पर आया हूँ। कोई बात नहीं है शेर सिंह, तुम्हारी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। हो जाओ तैयार। इतना बोलकर शेर सिंह ने भैरव सिंह के ऊपर हमला कर दिया और दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगी और शेर सिंह ने भैरव सिंह को पराजित कर दिया और भैरव सिंह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। सच में भैरव सिंह की हड्डियों में पानी ही भरा था, तभी तो दुम दबाकर भाग गया। महामंत्री, भैरव सिंह के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाए। अब गोरिल्ला को देखते हैं। और शेर सिंह बिना थके गोरिल्ला के जंगल में भी पहुंच गया। शेर सिंह, हमको तुम्हारे यहाँ पर आने की पहले ही सूचना मिल चुकी है, इसलिए तुम्हारा स्वागत करने के लिए हम यहाँ पर स्वयं आ गए हैं। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जिस तरह से आए हो सीधे उसी तरह से चले जाओ। गोरिल्ला, यहाँ पर मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुझको पराजित करके तेरे राज्य को हड़पने के लिए आया हूँ। तैयार हो जा युद्ध के लिए। और इतना बोलकर शेर सिंह ने गोरिल्ला के ऊपर हमला कर दिया और दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी और शेर सिंह ने गोरिल्ला को बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया। महामंत्री, गोरिल्ला के राज्य को भी अपने राज्य में मिला लो और अब थोड़ा आराम करने के बाद हम रंगीला बकरा पर हमला करेंगे। इन 2 लड़ाइयों में हम काफी थक गए हैं। और जैसे ही इस बात की सूचना मल्लिका गुप्तचर ने रंगीला बकरा को दी, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे जंगल पर संकट मंडरा रहा है।
हम जानते हैं मल्लिका गुप्तचर, शेर सिंह ने भैरव सिंह और गोरेला को पराजित करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया है और वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। अब वो क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे नंबर पर है और हम प्रथम स्थान पर हैं। वो हमको भी पराजित करके हमारे राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता है। यही सूचना लेकर आई हो ना तुम? हाँ महाराज, मैं यही खबर लेकर आई थी। लेकिन सच में महाराज, आप तो एक राजा होने के साथ साथ दूरदर्शी भी हो, जो पल पल की खबर रखते हो अपने पड़ोसी राज्यों की और उनमें हो रही सभी घटनाओं की। आप सच में एक महान राजा हो। महामंत्री भीम, हमारी बात को ध्यान से सुनो। अभी अभी शेर सिंह ने 2 राज्यों के राजाओं को पराजित कर दिया है। अब उसकी नजर हमारे जंगल पर है और वो सेना लेके युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि खुद राजा से युद्ध करता है। अगर उसने हमसे युद्ध किया तो हम पराजित हो जाएंगे। इसीलिए तुम अपने भाई बाला को शीघ्र बुलवाओ। हमारे पास आज रात का ही वक्त है। कल सुबह शेर सिंह